अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। और जो आज का हमारा इमिग्रेशन व्लॉग है, ये असाइलम और इमिग्रेशन एप्लीकेशंस के हवाले से है। लेकिन इसमें ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आपको असाइलम जब आप क्लेम करते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन आती है उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सेकंड, जब आप अपनी ह्यूमन राइट की कोई सी भी जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सिंपल वर्ड्स में जैसे जिसको एफएलआर की एप्लीकेशन कहा जाता है, उसको जब आप फाइल करते हैं और वहाँ पे कौन सी मिस्टेक्स जो हैं जो मोस्ट लोग जो हैं वो कर जाते हैं। इसमें डजेंट मैटर कि आप अगर ख़ुद से एप्लीकेशन कर रहे हैं या आपका कोई लॉयर जो है वो एप्लीकेशन कर रहा है, लेकिन बाद में मैं जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। जहन में रखिएगा, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। सो यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको अवेयरनेस देना होता है और नॉलेज शेयरिंग होता है। इसके ऊपर आप बिल्कुल जो है खुद से एक्ट मत कीजिएगा, जिसको DIY कहा जाता है, डू इट योर सेल्फ। सो आई ऑलवेज से डोंट डू इट योर सेल्फ। लीगल मैटर है, किसी भी लॉयर के पास जाके टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, फिर आप इस तरह के काम किया करें। जब आप एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट करते हैं, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, एफएलआर की बात कर लेते हैं। नंबर एक, जब आप एप्लीकेशन कोई सी भी जब करते हैं और वहाँ पे जब आप उनको प्रॉपर अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो दे नहीं पाते हैं, या अपना जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो बड़ा अहम होता है, उसका जो एक एक सवाल होता है जो वो पूछते हैं आपसे जो है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। सो ऑल लाइंस की बात करें हम या ईच वर्ड की बात करें, उसके पीछे एक कहानी होती है और वही उनका मकसद होता है आपसे, आपके अंदर की चीज़ों को क्रिएट करवाना, आपसे पूछना, आपसे टेक्निकली तौर पे उगलवाना कि जी कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। और जब आप उसकी सही इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दे पाते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि आपकी एप्लीकेशन की जो है वो रिफ्यूज़ल होती है और बंदा कहता है यार मेरा तो बड़ा अच्छा केस था, इसकी वजह क्या बनी, क्यों इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। वो इसीलिए रिफ्यूज़ करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, आपने प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिल नहीं किया होता। जो आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, पंजाबी च उन्हें कहते हैं कि मुंह बांदर दा ते धड़ खोते दा। धड़ कहते हैं बॉडी, जिसम। आप अगर मुंह वहाँ पे किसी और एनिमल का लगा देंगे, जिसम किसी और का लगा के उनके सामने एक फिगर रखेंगे, तो अल्टीमेट जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो सिफर पे निकलता है, उसकी रिफ्यूज़ल होती है, इमिग्रेशन बेल पे डलते हैं, नो राइट ऑफ अपील मिलता है। और फिर आप कहते हैं कि जी हमारे साथ जो है बड़ा अच्छा केस था, लेकिन होम ऑफिस ने जो है हमारे साथ ज़्यादती कर दी, हमें राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया, हमारे पास हमें सुना ही नहीं, हमें जो है मौका ही नहीं दिया। अरे भाई, किस चीज़ का वो मौका दें? आपको मौका था आपके पास जब आपने अपना केस उनके सामने रखा। अब ये आपका ब्लंडर है, आपकी मिस्टेक है कि आपने अपना केस जो है उनके सामने जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं दे सके। पूछा उन्होंने कुछ था, जवाब आपने कुछ दिया, एविडेंस आप उनको प्रॉपर दे नहीं पाए, तो अल्टीमेट जो है वो क्या यहीं पे इस तरह का ही रिजल्ट आता है। अगर हम असाइलम केस की जब बात करते हैं तो टेक्निकली तौर पे वो यही देखना चाह रहे होते हैं कि क्या आपका असाइलम केस जो है ये बनता भी है कि नहीं, या असाइलम है या आपका एफएलआर की एप्लीकेशन है, क्या ये बनता भी है कि नहीं, या वो क्या लाइन है कि कहीं है निगाहें और कहीं है निशाना। कहीं आपका जो निगाह है वो कहीं और तो नहीं है और निशाना जो है वो कहीं और आप लगा रहे हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो टेक्निकली तौर पे वो उसका बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो बड़ा नेगेटिव बाज का जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। वो उन्हें पता होता है कि जी कि आप ये जो एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं ये किस वजह से आप फ़ाइल कर रहे हैं। क्या आप फाइनेंशियल इश्यूज़ जो थे आपके बैक होम, इस वजह से आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं। आपके कंट्री की स्टेबिलिटी तो उसमें है नहीं, आप वापस जाना नहीं चाहते, लेकिन आप यहाँ पे जो है असाइलम या एफएलआर की एप्लीकेशन करके आप सिस्टम को जो है इस तरीके से जो है वो आप मोड़ रहे हैं कि जी के ताकि आप यहाँ पे किसी ना किसी वजह से रुक सकें। बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो भी देखते हैं और यहाँ पे आपको भी देखना पड़ती है। असाइलम के स्पेशल केसेस में मैंने देखा है
कि जब आप असाइलम क्लेम करते हैं, जिन दोस्तों ने किया हुआ है ऑलरेडी असाइलम, ये उनको ज़्यादा इस पॉइंट की समझ आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी भुगत चुके हैं, ऑलरेडी उन्होंने असाइलम क्लेम किया होता है। सो इस वजह से उनको जो है ये चीज़ें ज़्यादा उनके लिए क्लैरिटी आएंगी। जिन्होंने नहीं किया उनको मज़ीद इस चीज़ में अवेयरनेस आएगी, और जिनको असाइलम क्लेम करने के बाद जो है उनकी जो रिफ्यूज़ल आई है या उनको राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया, उनको मज़ीद इस मेरे इन पॉइंट की समझ आएगी चूँकि वो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप असाइलम आपका होता है, आपका सब्सटेंटिव इंटरव्यू है या मेन इंटरव्यू जिसको कहा जाता है, वहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी बात करूँगा, जैसे अबाउट यू का जो सेक्शन आता है जहाँ पे आपका वो नाम पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी नेशनैलिटी है, वो एक सेक्शन जो है वो स्टार्टिंग का पहला पॉइंट होता है जहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उनको जो है वो बता पाते हैं कि जी हाँ जी मेरा नाम ये है, मेरी कंट्री ये है, नेशनैलिटी ये है, ये सारी चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन उनको दे दी। सेकंड जो पार्ट है, ये पहले के बाद वो आप कौन बनेगा करोड़पति देखेंगे ना आप, तो वहाँ पे जब पहला सवाल आता है तो वो बड़ा आसान सा सवाल होता है, साथ ही बंदा बड़ा फ्रेश हो जाता है कि यार बड़ा अच्छा सवाल आ गया, मैं तो पहला जो है वो मुझे तो जो 4 लाइफ लाइन्स थी वो भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ी। वो जब सेकंड सवाल आता है वो थोड़ा सा जो है वो सख्ती की तरफ आ जाता है। सेकंड जैसे इसमें आ जाता है अबाउट योर स्टे, जो है कि आप जो है आप कब जो है यहाँ पे आए, ये बड़ा एक अहम सवाल होता है असाइलम केस में जो है। सो व्हेन डिड यू लीव योर कंट्री, जो है आपने कंट्री को कब छोड़ा था। अब आप बताते हैं कि जी मैं कंट्री को जो था मैंने 1 ईयर पहले मैंने लीव किया, 2 ईयर्स पहले छोड़ा, 1.5, जो भी आपका टाइम फ्रेम होता है तब मैंने छोड़ा। अब आप एक्चुअली वो पूछ रहे हैं कि आपने कंट्री कब छोड़ा, अब आप बता रहे हैं कि जी मैंने कंट्री फ़लाँ डेट को छोड़ा। अब टेक्निकली तौर पे इसी पॉइंट का अगर हम बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो उनके माइंड में ये होता है कि भाई ये शख्स जो है वो तो इस वक्त इस वीज़ा पे है, ये तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है राइट नो, जो इसका 60 डेज़ के नोटिस पे है, वीज़ा ख़त्म हो रहा है इसका, या ये जो है ये स्टूडेंट वीज़ा पे था, इसने स्टडी कंप्लीट नहीं की, या इसके और मामला थे, ये मामला तो इसके अभी हैं राइट नो है, लेकिन ये कंट्री तो छोड़ के आया हुआ है 2 साल पहले। बिहाइंड दिस सीन जो है वो उनका पर्पस जो होता है ये देखना होता है। फिर वो सेकंड इसी पॉइंट में वो आ जाता है, क्या ये जो लाइन होती है कि आपने कंट्री कब छोड़ा, छोटा सा सवाल है कंट्री कब छोड़ा, और लेकिन इसके पीछे जो है पूरी की पूरी जो असाइलम की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो आपकी डिपेंड कर रही होती है कि जी कि क्या क्रेडिबिलिटी आपकी डैमेज है या नहीं है। सो उसमें सेकंड उसमें आ जाता है कि जब आपने छोड़ा कंट्री जो है, सो वाई डिड यू लीव द कंट्री, आपने कंट्री को क्यों छोड़ा, तो आप बताते हैं भाई जी मैं तो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आया था। अच्छा जी मैं तो स्टडी करने आया था, मैं तो फ़लाँ काम के लिए यहाँ पे आया था। अब इसका मतलब ये होता है कि आप असाइलम जो था वो तो आप करने ही नहीं आए थे, ना ही आपको जान का ख़तरा था वहाँ पे, ना ही फ़ियर ऑफ परसिक्यूशन था, ना ही कोई इस तरह का कोई फ़ियर था कि जी कि आप यहाँ पे आके असाइलम क्लेम करते। सो इसका मतलब है कि जब आपको वीज़ा ग्रांट किया गया वो आपको फ़लाँ काम का इशू किया गया, स्टडी का किया गया, वर्क वीज़े का किया गया, यहाँ पहुँचने के बाद आपकी सिचुएशन में ये हालात आए और अब आप जो है वो आपने क्लेम कर दिया। पूछते तो वो नहीं है ना वो बताते हैं, वो सिर्फ आपसे सवाल क्रिएट कर रहे हैं, ये बाकी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो कहते हैं जी अबाउट यू, अबाउट योर स्टे जो है, वाई व्हेन डिड यू लीव द कंट्री, वाई डिड यू लीव द कंट्री, आपने कंट्री क्यों छोड़ा। फिर उसके बाद एक में 2 पॉइंट और लाइनें बड़ी मज़े की आती हैं उसमें, वो कहते हैं डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर ओवर देयर, जो आपने वहाँ पे छोड़े हैं। अब आप यहाँ पे बता रहे होते हैं हाँ जी मैंने वहाँ पे अपनी मेरी सिबलिंग्स हैं, मेरी पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर है, मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे बाकी रिश्तेदार। अब जब यहाँ पे जब आप ये बताते हैं उन्हें तो फिर उसके बाद इसका मतलब है कि क्या ये खौफ जो था, ये फ़ियर जो था, ये जो आपने बताया है कि जी मेरा मैं बैक होम जाऊँगा तो मुझे ये फ़लाँ फेस करना पड़ेगा, ये तो आपको है, तो वो बाकी जो हैं वो तो सारे सही वहाँ पे सेफ बैठे हैं। बिहाइंड जो है वो उनका जहन जो है वो बहुत सी चीज़ों को जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है उस वक़्त जो है। फिर वो आप बताते हैं जब वो पूछते हैं कि जी के क्या अभी जो है आप उनसे टच में हैं, आर यू स्टिल इन देयर टच, तो फिर आप ज़ाहिर है आप बहुत से लोग बताते हैं हाँ जी हम उनके टच में हैं या नहीं हैं टच में। टच में हैं तो कैसे हैं, अगर टच में नहीं हैं तो फिर आपको जो है वहाँ की सिचुएशन का कैसे पता चला। सो दोनों सवाल जो हैं वो घुमा फिरा के जो है वो
वहीं पे आ जाते हैं। जैसे ये जो बहुत सी जब पॉइंट्स बनते हैं ना कि मीडिया वाले या बाकी लोग जो अक्सर जब बात करते हैं तो वो बड़ा एक सनसनी जिसको कहते हैं वो फैलाई जाती है कि जी के जो है कंट्री में जो है अब हालात जो हैं वो चेंज होने को आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान का जो है जंग जो है वो बढ़ गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक हेडलाइन बन जाती है, फिर साथ ही वो सेकंड लाइन आ जाती है, ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी, वो एक हेडलाइन हो जाती है। अमेरिका ने जवाब में क्या कह दिया। अच्छा, वो टेक्निकली तौर पे लाइन एक ही होती है, लेकिन वो घुमा फिरा के एक ही लाइन को चारों ओर से जो है वो घुमा फिरा देते हैं। राब्ता है फैमिली से तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इसी हवाले से जो है जब आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सो आज की वीडियो जो है ये इसको जब तक आप स्टार्ट से एंड तक नहीं देखेंगे आपको ये जो असाइलम केसेस है उसकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक एक वर्ड जो है उसको जब आप डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपको पूरे व्लॉग की समझ आएगी, अदरवाइज जो है बिल्कुल नहीं आएगी। सो जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है और आप अगर एक झूठ बोलते हैं तो एक झूठ जो है आपने उनके 48 सवालों के जवाब दे दिए। 50 के करीब जो सवाल है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 आपने सवालों के जवाब दिए, 49 आपने सही जवाब दे दिए, एक सवाल जो है वो आपने वहाँ पे झूठ बोल दिया। वो एक सवाल जो है वो आपका पूरे का पूरा केस जो है उसको तबाह करके रख देता है। सो इस वजह से जो है वहाँ पे असाइलम के दौरान जो है जो झूठ है वो बाज़ का आपको महंगा जो है वो पड़ जाता है। आपने कहा मैंने मेरे साथ ये हुआ, मैं वहाँ से निकला, मैं फ़लाँ सिटी चला गया, वहाँ से मैंने ये भागा, मैंने इस तरीके से उनसे भागा, जो भी आप अपना बता रहे होते हैं उनको। उसके बाद आपने जो बात कह दी, मुंह से जो निकाल दी, समझिए कि वो अब आपको एविडेंस उसकी देनी पड़ती है। अब जब आपने 50 बातें उनके साथ कर दी, आपने 49 बातों की आपके पास एविडेंस है, एक पॉइंट जो था वो उसकी मिसिंग एविडेंस है, आपके पास उसकी एविडेंस नहीं है। सो उसको उसको लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है कि मिसिंग एविडेंस स्पीक लाउडर। जो मिसिंग एविडेंस होती है स्पीक लाउडर, वो ऊंची आवाज़ में आ जाती है। जो बाकी आपने 49 एविडेंस दे दी वो दबियाँ गई हैं, वो उसको आराम से ऐसे करके निकाल देंगे वो। सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ इस लाइन को ताकि आप जो असाइलम वाले लोग हैं उनको समझ आ सके। आपने 50 पॉइंट्स उनको बताए, 49 की एविडेंस दे दी, एक एविडेंस जो है वो आप नहीं दे सके क्योंकि वो मिसिंग है। जब आपकी रिफ्यूज़ल आएगी उसी एक मिसिंग एविडेंस को उन्होंने हाईलाइट किया होगा, जो बाकी आपने कह दिया वो साइड पे हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं वो देखें जी वो मैंने जो केस किया उसमें जो है उन्होंने सारी बातें मान ली, एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने कहा जी नो आपका असाइलम रिफ्यूज़ है। सो वो लाजिम बात है, उन्होंने कुछ बातें मानेंगे तो वो आपको आगे चलाएंगे ना, वो आप हर बात को डिनाई तो नहीं करेंगे। वो आपको डिनाई सारी बातों पे नहीं किया, 99 पॉइंट्स जो थे आपके बातों मान ली, एक पॉइंट के ऊपर अगर आपको रिफ्यूज़ल दे दिया तो रिफ्यूज़ल इज़ रिफ्यूज़ल, वो रिफ्यूज़ल जो है वो रिफ्यूज़ल है। सो अब उसमें मज़ीद आ जाता है कि आप जब उनको कोई फेक बात कह देते हैं, उसके बेस के ऊपर आपने फेक डॉक्यूमेंट कोई बना के दे दिया उनको, तो आप समझिए कि जो उसका एक निशान है वो आपने सारी ज़िंदगी के लिए आपने केस के ऊपर लगा दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो था जब असाइलम क्लेम किया, ये ना सिर्फ उनकी जब रिफ्यूज़ल आ गई, अगर तो एक्सेप्ट हो गया फिर तो मौज होगी ना थोड़ी। अगर वो रिफ्यूज़ल उसकी आ गई तो इसका मतलब है कि अब आप सारी ज़िंदगी जो है उस निशान से जो है वो बाहर नहीं आ सकेंगे। वो जो स्कार है, जो एक ज़रब आपके चेहरे पे लगी है, वो उससे नहीं अब आप निकल पाएंगे। वो उसके बाद वो जो है वो आगे तक आपको फेस करना पड़ेगा, चूँकि उनकी आपकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है और वो कहते हैं कि जी इस शख्स ने जो था गलत बयानी की है। और बाज़ का जो है आपकी जो विटनेस स्टेटमेंट जो होती है वो आपका बड़ा अहम बेस होती है, वो पिलर होता है आपके केस का जो है। सो वीक स्टेटमेंट, कमज़ोर बयान जो होता है वो पूरे का पूरा केस जो होता है वो आपका दफन करके रख देता है। सो इसलिए बहुत से लोग, मेरे जी दोस्त ने असाइलम किया, मुझे उसने मशवरा दिया, मैंने उसके कहने पे कर दिया। ये एक लंबा चौड़ा चैप्टर होता है। जो क्वालिफाइड वकील, जो प्रैक्टिसिंग वकील हैं, जो कई कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके केसेस में रिफ्यूज़ल आ जाती है तो आप जो हैं
किसी के कहने पे केस करके किस तरीके से जो है वो ओके कर सकते हैं। सो ये एक लंबा मेथड होता है। सो अगर 10 बंदों ने केस किया LGBT या किसी भी बेस के ऊपर जब केस किया, अगर एक आध का केस ओके हो गया किसी भी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो बड़ा कुछ सियाना आदमी था कि जिसके कहने के ऊपर आप चल पड़े या कुछ और है। सो इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें जो है बाज़ का जो है वो ले दे बैठती हैं। सो 2-3 और पॉइंट्स जो थे इसमें मैं आखिरी इस सेगमेंट में मैं ज़िक्र कर दूं। फिर उसमें ऑब्वियसली वो जब आपसे पूछते हैं हैव यू बिन इनटू द अनदर कंट्री, क्या आप किसी और कंट्री में गए हैं, चाहे आप ऑन द वे होते हुए किसी और कंट्री से आए हैं या आप यूके में रहते हुए किसी और कंट्री का आपने विज़िट किया होता है, ये भी मैटर करता है जब आप असाइलम क्लेम जब करते हैं। फिर उसके बाद थ्रेट का लेवल जो है वो बड़ा अहम होता है कि जी कि आपका जो थ्रेट का लेवल है वो क्या। सो वाई यू फील अनसेफ स्टिल इन दैट कंट्री, आप अभी तक अपने आप को अनसेफ क्यों फील कर रहे हैं, आपको किन से डर है, कौन सी एजेंसी से, कौन सी पुलिस से, कौन सी अथॉरिटी से, क्या आपने उनसे कभी प्रोटेक्शन मांगी, या मांगी तो उसकी क्या एविडेंस है, नहीं मांगी तो क्यों नहीं मांगी। सो इस वजह से जो है आप चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ती है। और जब आप एविडेंस की बात करते हैं, हाँ जी मैंने मांगी, ये मेरे उसकी एविडेंस है, ये फ़लाँ है उसकी मांगी, फिर उनके बाद एक और वहाँ पे क्रिएशन जो आती है वो कहते हैं हाउ डिड यू कलेक्ट योर एविडेंस, ये आपने जो बता रहे हैं इसकी एविडेंस कहाँ से इकट्ठी की। जब आपने एविडेंस इकट्ठी कर ली इसका मतलब है कि आपका मोटिव यही था। मोटिव होता है जो आपने माइंड सेट किया होता है, हमारा मोटिव यही था कि हमने असाइलम क्लेम करना है। सो इस वजह से ये असाइलम हो या आपका FLR हो, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन हो, इज़ नॉट अ ईजी थिंग। इसी वजह से जो है बहुत से लोगों के रिफ्यूज़ल्स आती हैं, इसी वजह से बहुत से लोगों को राइट ऑफ अपील नहीं मिलता और आप बाद में कहते हैं कि हमें जो था होम ऑफिस ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। होम ऑफिस को आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लीगल तरीके से काम करते हैं, वो रूल्स के मुताबिक काम करते हैं, जो कानून है उन्होंने उसको फॉलो करना है, इसी तरह आपने भी कानून को फॉलो करना है। द प्रॉब्लम इज़ कि होम ऑफिस कानून को फॉलो करता है, रूल्स के ऊपर चलता है, और आप लोग जो हैं वो दोस्तों के उल्टे सीधे मशवरों के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आती है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर रेलिवेंट क्वेश्चन हुआ नॉलेज की हद तक तो मैं लाजमी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। अदरवाइज द गुड एडवाइस इज़, अगर आपका कोई असाइलम का केस है, FLR की एप्लीकेशन है या पेंडिंग केस है, या आप उसके ऊपर जो है आपके साथ इस तरह के चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं, किसी भी लॉयर के पास जाइए, प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर आप आगे चला करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। थैंक यू।